आज जो है लास्ट क्लास है। नंबर ऑफ शून्य बच गया, नंबर ऑफ शून्य रहेगा बच गया, चलो उसे हम बाद में देख लेंगे किसी दिन। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, क्या आंसर होगा बताएं। 35। और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इतना टाइम कहाँ लगता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं हमें, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 630 है। हम मान लें दो संख्याएं x और y थी, इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 630 है। इसमें पहली संख्या कितनी है, 18। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, और ये कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63। अब ये तुम काटना नहीं चाहते हो, तुम ये काटना नहीं चाहते हो, इस ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ये तो बात पक्की है ना, ये तो बात पक्की है, इनमें से कोई एक आंसर है। अब हमें ये बताओ, यहाँ इकाई पे 0 आ रहा है, इसका मतलब यदि यहाँ पे 34 रखोगे तो 8 चक्कू 32 2 आएगा। यदि यहाँ पे 5 रखोगे तो 8 5 और 40, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे 36 रखोगे तो 8 6 48, इकाई पे 8 आएगा। और यहाँ पे 8 रखोगे तो 8 8 64 आएगा। पूरी गुणा काटने की जरूरत नहीं पेपर में। ठीक है, पेपर में काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर में काटने की कोई जरूरत नहीं है। वही तो किया हमने, कुछ और किया है। हमने केवल आपका समय बचाने के लिए किया है। ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं भाई। ठीक है, एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। चलें आगे, चलें ये बताएं इसका आंसर क्या होगा। 200 में ऐसी कौन सी संख्या, 200 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या 600 की गुणज हो, यानी 600 से कटनी चाहिए, गुणज होगी। ठीक है, 200 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी, इन ऑप्शन में सबसे छोटी से पहले बात करिएगा। 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी गुणा की जाए जो कि 600 से कटनी चाहिए, तो बताओ भाई। 600 से कटनी चाहिए तो बताओ, 5 से गुणा करो कितना आएगा, 1000। 1000 आएगा, 1000 को 600 काट पाएगा भाई। 5 से जब गुणा करोगे तो 1000 आएगा, और 1000 600 को नहीं काट पाएगा। इसके बाद हाँ, 600 से कटनी चाहिए, 600 की गुणज, इसका मतलब 600 कटनी चाहिए। हाँ, इसके बाद यदि हम 200 को 15 से गुणा करोगे, 200 को 15 से 200 को 15 से गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, 15 दूनी 30 होता है, तो 300, और 300 से इसको काट के देखते हैं, कट जाएगा, 6 पंचे 30, इसका गुणज है ना। ठीक है, तो 5, ये कट जाएगा। ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं। 200 को 3 से गुणा करो, 600। देखो छोटा पूछा गया है, ये कट जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन 200 को 8 से गुणा करोगे तो आएगा 1600, और 1600 600 से नहीं काट पाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास दो ऑप्शन फंसे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से छोटा पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, यदि कोई संख्या किसी की गुणज यानी उससे कटनी चाहिए ना। ठीक है, जैसे हम मान लिया 12, देखो जैसे 8 4 का गुणज है तो 4 से कटता है। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, यदि कोई संख्या गुणज में है तो वो संख्या कटनी चाहिए। चलें आगे, नोट करें। चलें अगले क्वेश्चन पे, बताएं क्या होगा आंसर। 8 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 4 है। हाँ,
तो सबसे छोटी संख्या पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, बताओ भाई। पूर्णांक संख्याएं में माइनस वाले और प्लस वाले सभी शामिल होते हैं। हाँ, पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो तीनों शामिल होते हैं, और सबसे छोटा पूर्णांक इसी में से कोई होगा। इस क्वेश्चन ऑप्शन में से सबसे छोटा पूर्णांक होगा, उनका योगफल कितना बन रहा है 8। देखो सबसे छोटा पूर्णांक, एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस में जो चीज सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है, और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे छोटा पूर्णांक की बात किया जा रहा है। देखो यदि हम देखो प्लस का 8 प्लस का 4 लाना है, प्लस का 4 लाना है, लेकिन 8 लगातार संख्याएं हैं, तो 8 सारा संख्या तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, हो गई 4, नहीं 4, यही होगा। 8 हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अब इनका योगफल करो, ठीक है, अब इनका योगफल करो, पहले इनका योगफल करो, -3, प्लस का -2, प्लस का -1, प्लस का 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। देखो अब क्या 4 आएगा। अब देखो यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर के साइन सभी प्लस में आ जाएंगे, आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। अब प्लस का 0 से कोई मतलब नहीं, ये कितना होगा, 4 3 7, 7 2 9 1 10, यही होगा ना। अब एक बात बताओ, ये कितना बन के आया, 3 2 5 1 6, तो माइनस का 6, प्लस का 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस का 4 10, तो आंसर कितना आएगा 4, प्लस का 4। यही तो लाना था, यही तो लाना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा तो फिर 0 ही होगा, सबसे छोटा तो 0 ही होगा, और क्या कर सकते हो। देखो प्लस वाले तो छोटे होंगे नहीं, प्लस वाले छोटे नहीं होंगे, लेकिन 0 भी नहीं होगा, फिर माइनस का 1 होगा। हाँ सब, हाँ सॉरी, माइनस का 3 होगा, ठीक है। जो माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी वही सबसे छोटी, ठीक है, इसका आंसर कौन होगा, -3। ठीक है, क्वेश्चन को अपने दिमाग से लगाना था, ये भी एमटीएस में पूछा गया है। ठीक है भाई, वो कह रहा था 8 लगातार पूर्णांक संख्या है और सबसे छोटा पूर्णांक इनमें से कोई एक ही होगा, और वहीं से शुरुआत हो रही होगी कहानी की, वहीं से शुरुआत हो रही होगी कहानी की। तो -3 के बाद -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। देखो पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाले भी आते हैं, ये पे 0, इधर सब प्लस के होते हैं, इधर सब प्लस के होते हैं, और इधर सब माइनस के होते हैं। इस चीज से आप भली भांति परिचित हैं, ठीक है, इस चीज से आप भली भांति परिचित हैं। तो पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस और 0 दोनों तीनों होते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक -3, इसके बाद -2, इसके बाद, हाँ चला दीजिए, इसके बाद जो है -1, और इसके बाद 0 1 2 3 4, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है, इसको जब योगफल किया तो हमको 4 आ रहा था, वही क्वेश्चन में कह रहा था ऊपर, तो आपका आंसर कितना होगा, -3, ठीक है। माइनस में जो चीज संख्या बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे छोटा पूर्णांक है, ठीक है। चलें आगे, नोट कर लिया, कह रहा 5 कितनी बार आएगा, 1 से लगाकर 100 तक के बीच में 5 कितनी बार आएगा, ये नहीं कहा है, गुणनफल नहीं दिया है, कोई सीरीज नहीं दी है, वो कह रहा है 1 से लगाकर 5 कितनी बार आएगा। अब इकाई पे 5 आएगा या मल्टीप्लाई में आएगा, ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। टाइम्स 5 अपेयर टू नंबर ऑफ फॉर्म 102, कोई गड़बड़ क्वेश्चन छपा है। 102
अच्छा इसको इकाई पे लगा लो। अच्छा एक बात बताओ, आप हमें ये बताओ 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा इकाई पर? इकाई पर कितनी बार 5 आएगा? इसमें से आंसर नहीं मिलेगा फिर तो 5 इकाई पर 5 10 बार आएगा। 0 5 में आएगा भाई, 5 को 0 5 लिखते हो नहीं लिखते हो? 15 पे आएगा, 15 पे आएगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई में तो है नहीं, 12 बार आएगा। चलो इसको हम सीरीज बना लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 100 गुणे 100। अब बताओ कितनी बार आएगा? अब बताओ ये कितनी बार आएगा? अब बताओ ये कितनी बार आएगा? देखो इस सीरीज में 5 कितनी बार आएगा? अब मेरी बात समझो, देखो 5 में तो 5 छुपा ही है, इसके बाद 10 में 5 छुपा होगा, 5 दूनी 10, छुपा कि नहीं छुपा? इसके बाद 15 में 5 छुपा, 5 में 15। हाँ इसके बाद 5 इसमें छुपा होगा, इसके बाद 25 में, इसके बाद 30 में, इसके बाद 35 में, और इसके बाद 45 सॉरी इसके बाद 40 में, इसके बाद 45 में, इसके बाद 50 में, इसके बाद 45 55 में, इसके बाद 65 में, इसके बाद हाँ जो छूट गया बताएंगे 60 में, इसके बाद 65 में, 65 के बाद 70 में, 70 के बाद 75 में, 75 के बाद 80 में, और 80 के बाद 85 में, और 85 में 5 आएगा, इसके बाद 90 में, इसके बाद 95 में, और इसके बाद 100 में। अब देखते हैं कितनी बार आया। ये तो 5 इसमें एक ही बार आया है, ठीक, इसमें 5 भी एक ही बार आया, 5 ने 15, 5 चक्कू 20, इसमें 5 पाँचम 25 2 बार आया है, पाँचम 25 2 बार आया, 5 छक्का 30 एक बार आया है, 5 सत्ती 35 एक बार आया है, 5 अठी 40 एक बार आया है, 5 9 45 एक बार आया है, 5 दहाम 50, इसको लिखोगे 5 दहाम 50 यानी 5 दहाम 50, 50 को लिखोगे 10 गुणे 5, और 10 को लिखोगे 5 गुणे 5, और सॉरी 2 गुणे 2, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, यानी यहाँ पे 5 कितनी बार आया? 5 गुणे 5 गुणे 2 यानी 2 बार आया, तो यहाँ पर भी 2 बार आया है। 55 25 दूना 50, यहाँ पे 5 गुणे 11 होगा, यहाँ पे 5 गुणे 12 होगा, 12 पंचे 60, यहाँ पे 5 गुणे 13 होगा, यहाँ पे 5 गुणे 14 होगा, और यहाँ पे 5 गुणे 15 होगा, यहाँ पे 5 गुणे 16 होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 5 गुणे 17 होगा, यहाँ पे 5 गुणे 18 होगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी बार आएगा 5 बताओगे? 25 दूना 50 होता ना, 5 गुणे 5 गुणे 2 नहीं, रुको रुको, अरे तो 20 पंचे 100 करते हैं, चलो कर लेते हैं, तो 20 पंचे 100, तो 4 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पर भी 2 बार आएगा, ठीक है। अब गिनो कितनी बार आया है, हम बोले ज्यादा तो 5 नहीं हो गए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22, अब 22 है नहीं तो 20 लगाओ, 21 लगाओ। वो तो तरीका एक है, अभी जब हम नंबर ऑफ जीरो बढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक है। वैसे तो ये तरीका होता है, जितने जीरो हैं ये 5 इसको भाग कर दें, 20 बार केवल 5 आएगा इसके, वैसे तो 5 आएगा कुल मिला के, इसको फिर 4 से भाग करना पड़ेगा, 5 चक्कू 20,
इसमें टोटल 24 पार 5 आएगा। ठीक है, वो सीरीज अभी आई नहीं हो बताएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, इसका आंसर नंबर बी है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। नोट कर लें। हाँ चलो ठीक, छोड़ो, डाउट में जा दीजिए। चले, गलत नहीं होगा, तुम परेशान तो नंबर ऑफ जीरो बताएंगे इसको। ठीक है, चलो चले, क्या कह रहे हो तुम? फिर वही है। नहीं, इसमें अलग है, ऑप्शन अलग है भाई। लेकिन क्या इसमें आ पाएगा? गड़बड़ है क्वेश्चन। वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आ नहीं पाएगा। चलो आगे चलो, जैसे दिखता नहीं तुम्हें है, दिख रहा? अच्छा, हम बोल देते हैं। क्या लिखा? किसी कार्यालय में 216 मेजें और 264 कुर्सियां हैं। ठीक, कितनी मेजें हैं? 216 मेजें, और ये है मेजों की संख्या, ये है मेजों की संख्या, और कितनी कुर्सियां हैं? 264 कुर्सियां हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है? यदि 1/6 भाग और 1/4 कुर्सियां टूट गई। अच्छा, इसका 1/6 भाग टूट जाएगा तो कितनी कुर्सियां टूट जाएंगी? 6×2 = 12, 6×3 = 18 और 6×6 = 36। 36 कुर्सियां टूट जाएंगी तो बचेंगी कितनी कुर्सियां, क्या बताओगे हमें? इसमें 36 घटा दो तो आपका जो है 10 20 यानी कि 280। 280 कुर्सियां बचेंगी या नहीं बचेंगी, ये बता दो हमें। ठीक है, 280 में ये 36 जोड़ोगे तो 216 होगा। ठीक, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है? इसका 1/4 टूट जाती। अच्छा हाँ, 180 बचेंगे। अब इसका 1/4 टूट जाती है, इसका 1/4 कितना होगा? 4, हाँ 66 होगा ना। 4×6 = 24, 4×6 = 24। तो इसमें जो है 64 कुर्सियां टूट जाएंगी तो बचेंगी कितनी? 198। कितनी बचेंगी? 198। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 100 मेजे एक, अब मेजों की संख्या कितनी है? 180, और कुर्सियों की संख्या कितनी है? 198। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो कार्यालय में कितने लोग कार्य कर सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है? अच्छा, एक बात बताओ, मेजों की संख्या 180 थी, कुर्सियों की संख्या 198 है, यानी एक मेज एक कुर्सी दो व्यक्ति को चाहिए, तो कुल मिला के 180 ही होंगी। 180 व्यक्ति ही काम कर सकते हैं, और 18 कुर्सी, ये 18 जो मेजें हैं बेकार हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि कुर्सी नहीं है ना। इसका आंसर नंबर कौन सा सही रहेगा? ए वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 216 मेजें और 264 कुर्सियां हैं, यदि इसकी 1/6 भाग टूट गई तो 36 मेजें टूट गई, तो 36 मेजें टूट गई तो बची कितनी? 180। इसके बाद 264 कुर्सियां थी, तो 264 का 1/4 यानी 1/4 कुर्सियां टूट गई तो बची कितनी? 66 टूट गई तो बची कितनी? 198। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है यदि व्यक्ति को काम करने के लिए एक कुर्सी और एक मेज की जरूरत है, तो भैया मेजें तो 32 है। ठीक है, सॉरी, हाँ, मेजें तो 180 ही है, लेकिन कुर्सियां 198, लेकिन व्यक्ति को कुर्सी और मेज काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। यदि उसके पास कुर्सी है मेज नहीं है, मेज है तो कुर्सी, तो काम नहीं करेगा। तो टोटल 180 यहाँ पे, यहाँ से 180 उठा लेगा और 180 यहाँ से उठा लेगा, व्यक्ति अपना काम करने लगेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने लोग काम करेंगे वहां पे? 180 लोग। और ये जो कुर्सियां हैं इनका कोई यूज नहीं वहां पे। चलें, पड़ी रहेंगी एक किनारे। चलें, अच्छा उतार लो।
अरे कुछ नहीं, 1/6 का 1/, किसी कोई संख्या का 216 का 1/6 है, तो इसको 1/6 मतलब इसका एक छठा, 6 में से एक भाग है, 6 में से एक भाग है, तो इसको 1/6 इसका गुणा काट लो, आ जाएगा। चले, नोट करिए। आओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कई प्रकार से हम लोग कर चुके हैं। 200 से 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है ना तो 7 से विभाज्य और ना ही 5 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 35 से भी विभाज्य नहीं होंगी। अच्छा, 200 से 800 के बीच में संख्याएं कितनी होंगी? 600। कितो आया? इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है वो? बताओ क्या होगा आंसर। हम्म 200 से 800 के बीच में ना तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है और ना ही 7 से विभाज्य होने की संख्या है, और 35 से विभाज्य होने वाली संख्या है। हम्म 200 से 800 के मध्य में ना तो 5 से कटनी चाहिए और ना ही 7 से कटनी चाहिए। इसका मतलब वो 35 से भी नहीं कट रही होंगी, लेकिन चलो देखते हैं। सबसे पहले यही बताओ 5 से संख्याएं कौन कौन सी कटेंगी? इसके मध्य में कहा है ना, तो 105, नहीं, 205, 210 और 215 से लगाकर इसके मध्य में बात करी जा रही है, तो ये होगा 795। ये तो 5 से कटने वाली संख्याएं होंगी, ये बात सही है ना। इसके बाद 7 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 7 से कटने वाली संख्याएं, पहली संख्या 100 कितनी होगी? पहली संख्या 7 से कटने वाली कौन सी होगी? 200 के बाद में 207 7 से कट जाएगी, पक्का है?
100, 7 दहम 70, तो 11 77, 12 सती 84, 13 सती 91, 15 सती 105। लेकिन 200 के बाद में बात कर रहा है ना, तो 3 20 सती कितना होता है 140, और 25 सती 25 चक्कू 100, 25 छक्का 125, नहीं 3 सते 21, 210, 210 होगी, 210 होगी जो 7 से कटेगी। ठीक है, 7 और 21, इसके बाद 7 जोड़ दो, 217, रुक जाओ, विभाज्य होने पर ही लगा, 217। इसके बाद 217 के बाद 7 जोड़ दो, 24, 7 दूनी 21, 7 दूनी 14। इस प्रकार से विभाज्य होने की बात नहीं है। और इसके बाद जो है लास्ट की संख्या जो होगी वो 800 से विभाज्य, 800 से कम विभाज्य होगी। आओ भाग करके देख लेते हैं। तो 7 करना 7, कितना बचेगा 1, हो जाएगा 0। 7 दूनी 10, 7 करना 7, सॉरी 7 करना 7, कितना बचेगा 3, हो जाएगा 30, और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, 2 घटा दो इसमें से, तो 798, 798 संख्या वो होगी जो 7 से कट रही होगी। 7 करना 7, 7 करना 7, 2 7 चौक 28। अब ये तो लीला समझ में आ गई हमारी। अब देखो क्या आएगा। अब जो है और जो संख्या 7 से कट रही होगी और 5 से कट रही होगी, वो संख्या 35 से भी कट रही होगी। तो 35 से कटने वाली संख्या, ये तो 5 वाली हो गई, ये संख्या 5 से कटने वाली हो गई, ये 7 से कटने वाली हो गई। अब जो संख्याएं लिखेंगे हम 35 से कटने वाली संख्याएं लिखेंगे। तो 35 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पहली संख्या कौन सी होगी? 200 के बाद वाली। 35 दूना 70, और 70 140, 7 रुके कई 210 होगी। क्यों? 200 के बाद वाली, 35 से कटने वाली। कहीं होगी 7। भाई 35 के पहाड़े में 210 आता है कि नहीं आता है, ये बताओ हमें। हाँ आता है। 6 पंचे 30, 6 तेई 18, 3 21। ठीक है, ठीक है। अब देखो 210 के बाद इसमें 35 जोड़ दो, 245, यही तो होगा। इसके बाद 245 के बाद 290, ये सभी संख्याएं 35 से कट रही होंगी। ठीक है, इसमें 5 जोड़ोगे 45, और इसमें 5 90 हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी? 800 के करीब में, 800 से पहले वाली 8 ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 35 से कट रही होगी? तो 10 कह लेते हैं, 35 दूना 70, कितना बचेगा 10, हो जाएगा 100, और 35 दूना 70, तो कितना बचेगा 30, कितना बचेगा 30, तो 30 इसमें से घटा दो, तो कितना बचेगा 770। 770 वो संख्या होगी जो 35 से कट रही होगी। 35 दूना 70, और 35 दूना 70। ठीक है, अब हमारे पास 5 से कटने वाली संख्याएं आ गई जो 200 से लगाकर 800 के बीच में घट रही थी। हमारे पास 7 से कटने वाली संख्याएं आ गई जो 200 से लगाकर 200 से लगाकर 800 के बीच में घट रही थी। और 35 से कटने वाली संख्याएं आ गई जो 200 से लगाकर 800 के बीच में कट रही थी। अब एक चीज देखो, देखो बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत प्यार से समझिएगा। अब एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है ना 5 से कटे और ना 7 से कटे। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ना ही 5 से कटना चाहिए और ना ही 7 से कटना चाहिए। ठीक है, ये चीज नहीं, ना 5 से कटे ना 7 से कटे। अब देखो तुम्हारे सामने हम लिख रहे हैं 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 और 210, हम ये संख्याएं लिखे हैं।
अब कह रहा ना तो ये 5 से कट रही है और ना ही 7 से, सॉरी ना 5 से कटनी चाहिए और ना 7 से कटनी चाहिए। देखो ना 5 से विभाज्य ना 7 से विभाज्य, क्या ये 5 और 7 दो या क्या ये 5 से विभाज्य है? नहीं, ठीक है, और ना ही 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी ना। क्या ये संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि ना ये संख्या 5 से विभाज्य है और ना ही संख्या 7 से विभाज्य है। ये भी संख्या होगी, ना ये संख्या 5 से विभाज्य है और ना ही संख्या 7 से विभाज्य है। ये भी संख्या होगी, ना ही 5 से विभाज्य ना ही 7 से विभाज्य है। क्या ये संख्या हो सकती है? क्या ये संख्या हो सकती है भाई? क्या ये संख्या हो सकती है, बताओगे हमें? ये 5 से तो विभाज्य है, लेकिन 7 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य? नहीं विभाज्य ना, नहीं विभाज्य ना। 5 7 करना 7, 6 बचेगा, 7 64 हो जाएगा, नहीं घटेगा ना। इसके बाद ये 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, और 7 से भी विभाज्य नहीं है। बात सही है कि नहीं सही है? इसके बाद ये भी 5 से विभाज्य नहीं है और 7 से विभाज्य नहीं है। ये भी संख्या 5 से विभाज्य नहीं है और 7 दूनी 14, 6 बचेगा 68 होगा, ये भी 7 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है और ना ही 7 से विभाज्य है। और लेकिन ये संख्या 5 से तो विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य और 7 से विभाज्य दोनों से है। ये संख्या 5 से विभाज्य और 7 से विभाज्य दोनों से है। अब खेल देखो यहाँ पे क्या है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था संख्या 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए और 7 से भी विभाज्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संख्या 5 से भी नहीं करनी चाहिए और 7 से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज देखो भाई, यहां देखो तुम लोग, यहां देखो इस सीरीज में यहां से लगाकर 201 से लगाकर 210 तक, इसमें से जो संख्या 5 से कट रही थी, ठीक है, इसमें जो संख्या, सॉरी इसको काट क्रॉस लगा देना, ये 5 से विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है, ठीक है, क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो ये संख्या 5 से विभाज्य हो रही थी, ठीक है। इसके बाद कहीं पे संख्या मिलेगी वो 7 से विभाज्य हो रही होगी, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य हो रही होंगी। ये बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? ठीक है, तो वो संख्याएं 35 से विभाज्य होंगी, वो विभाज्य तो होंगे, वो संख्याएं विभाज्य तो 5 और से भी होंगी, 7 से भी होंगी, लेकिन वो संख्याएं 35 से भी विभाज्य होंगी। अब एक बात बताओ, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है, क्या बताओगे हमें? तो आपको क्या फार्मूला याद नहीं है? n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस का 1। क्या यहां से पदों की संख्या नहीं निकाल सकते हो? बताओगे कितना हो जाएगा? 795 से 205 घटा दो और बीच का अंतर 5 घटा दो, तो कितना आएगा भाई? 795 से 205 घटाओ। हाँ, नहीं, 205 घटाओ और बीच का अंतर 5 घटाओ प्लस 1 जोड़ो, कितना आएगा बताओगे हम? नहीं, 795 से, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ जगह से, ठीक है। अच्छा वहां पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मिटाल कर, हमने वहां पे समझाने के लिए आपसे बताया, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगी, लीला ये समझ में आएगी नहीं है। 200 से लगाकर 800 के बीच में ऐसी इतनी संख्याएं होंगी जो कोई संख्या 5 से कट रही होगी, कोई संख्या 7 से कट रही होगी, ठीक है। कह रहा 5 और 7 दोनों से नहीं कटनी चाहिए, 5 से और ना 7 से, दोनों से नहीं, 5 से नहीं कटनी चाहिए और 7 से नहीं कटनी चाहिए। यहां पे देखो क्या लिखा है, ना तो 5 से कटे और ना ही 7 से कटे, ना ही 5 से कटे और ना ही 7 से कटे, ठीक है। तो ये संख्या 5 से कट रही है लेकिन 7 से नहीं विभाज्य है, ठीक है, ठीक लगाओ, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके बाद 210 जो है ये 5 और 7 दोनों से कट रही है, ये 5 और 7 दोनों से कट रही है। तो हमको एक बात बताओ, हमको एक बात बताओ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम 5 से विभाज्य संख्याएं देखें तो 295 माइनस का 205 बटा 5 प्लस का 1 होगा, तो कितना निकल के आएगा बताओगे? 5 करना 5, 5 करना 5 और 5 अट्ठी 40, यानी प्लस का 1, 119 संख्याएं होंगी, 119 संख्याएं 5 से कट रही होंगी इस सीरीज में। अभी समझ में आ जाएगा, तुम्हें बोरिंग लग रहा होगा, पता है, अभी समझाते हैं।
इसके बाद यदि हम बात करें 210 और 798, यानी 200 से लगाकर 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं। तो पदों की संख्या कैसे याद करोगे, वही फार्मूले से। हाँ, इसे बटे में अंतर जाएगा ना, डी होता अंतर। तो लास्ट की संख्या 798 है, लास्ट की संख्या 798 है और प्रथम संख्या 210 है, बटा 7 प्लस का तो कितना आएगा 588, 88 बटा 7 तो 84, 84 प्लस का 1 यानी कि 85, यानी कि यहां तक कितनी संख्याएं होंगी 50। अभी तुम्हें लील बिल्कुल साफ हो जाएगा आईना की तरह। हम तुम्हें समझाने में इतनी समय, हम तुम्हें समय ले रहे हैं समझाने में, और कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। इसके बाद 35 से कितनी भी बेहद संख्याएं होंगी जो 200 और 800 के बीच में होंगी। तो पहली अंतिम संख्या 770, प्रथम संख्या 210 और बटा 35 और प्लस का 1 तो कितना होगा, कितना होगा घटाएं 560 और 560 बटा 35 प्लस का 1 तो इसको उड़ाओ, ठीक है। तो 16 प्लस का 1 यानी कि 17, यानी 17 संख्याएं ऐसी होंगी जो 35 से विभाज्य हो रही होंगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यदि इतनी लीला तुम्हें समझ में आ गई है, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं 119, 85 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी 50, 7 से विभाज्य होने वाली 85 और 17 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं 35। तो एक बात बताओ हमें, एक 119 संख्याएं वे हैं जो 5 से विभाज्य हैं, 85 संख्याएं वे हैं जो 7 से विभाज्य हैं और 17 संख्याएं वे हैं जो 35 से विभाज्य हैं। यही तो बात है, ठीक। अब एक बात बताओ, 17 संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो 5 और 7 दोनों से कट रही होंगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? 5 संख्याएं 200 से लगाकर 800 के बीच में 119 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कट रही हैं और 200 से लगाकर 800 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 85 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कट रही हैं और 200 से लगाकर 800 के बीच में ऐसी संख्याएं 17 हैं जो 35 से कट रही हैं। देखो क्वेश्चन में यदि ये कहा जाता कि कितनी संख्याएं 5 और 7 दोनों से कट रही हैं, हाँ अरे वो बाद में देखें, पहले ये बताओ 200 दो बीच में कहा इंक्लूड काहे होगी, हाँ नहीं, चलो देखते हैं, पहले लगाते हैं फिर देखते हैं ये कोई गड़बड़ी होगी। हाँ पहले एक बात बताओ, अच्छा इन दोनों से टोटल इनका योग कितना होगा, 9 5 14, 8 1 9 1 10, 204 और 204 से ये 17 हम इसलिए घटाएंगे क्योंकि 17 रिपीट कर रहा है, 17 7 और 5 में दोनों काट रहा होगा ना, ठीक है। रिपीट कितना आएगा घटाने में बताओ थोड़ा सा, अभी समझ में आएगा। 187 आ रहा है, 187 आ रहा है। 187 वे संख्याएं हैं जो 5 और 7 या 35 किसी से कट रही हैं, 5 7 या 35 किसी से कट रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अच्छा टोटल संख्याएं, ठीक है, ठीक है 413 आएगा या 410 आएगा अभी देखते हैं, या 412 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, 200 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 600 के बीच में कह रहा ना, हाँ। अब कितनी संख्याएं निकल के बाहर आ गई तो बचेगी कितनी अंदर, यही आंसर इसका है। क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल था, ठीक है हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है रुक जा थोड़ा सा गड़बड़ी है। 188 आ रहा वहां पे, कहाँ पे आ रहा है 188,
दो तो ये मैं रुको नहीं, गड़बड़ कर दिए हैं क्या? सही तो है। 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 203 है। 7 दूनी 14। अरे गड़बड़ हो गया भाई, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन हो गया गड़बड़, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। और सब सही है। और तो सब सही है। ये 203 होगा, ये 203 आएगा तो एक पद और जुड़ जाएगा, एक पद और जुड़ जाएगा, और क्या दिक्कत है, एक पद और जुड़ जाएगा, 86 हो जाएंगे। अब यहां पर भी 86 हो जाएगा, यहां पर भी 86 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 205 हो जाएगा। क्यों, ये 11 पद हैं, कितने पद है, 17 थे ना। यहाँ पे कितना होगा, ये 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा, तो ये 288 हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा। अभी तुम्हें हम समझाते हैं, तुम्हारे लिए खिचड़ी हो गई है। ठीक, अब क्या कह रहा है, 200 से लगाकर 800 के बीच में। हाँ, 200 को भी हटाया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब हमने हमने 600 लिखा था, हमने 600 लिखा था, लेकिन 600 बीच का अंतर नहीं होगा, एक कम अंतर होगा, क्योंकि आप जिस संख्या को घट, वो भी तो संख्या घट जाएगी ना, बीच का अंतर 600 कैसे हो सकता है। ये 200 में 600 जोड़ोगे तो 800 आएगा, 200 में 600 जोड़ोगे तो 800 आएगा, यानी पदों की संख्या जो है वो 599 है, क्योंकि ये वाला पद घट जाएगा ना 200 वाला। नहीं समझ पाए, ये तो एक बात बताओ, इसमें से 188 घटाओ तो कितना आएगा, बताओगे हमें। ठीक है, ऑप्शन में 411 है। हाँ, 200 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड होगा, एक बात बताओ, कह रहा 200 से, 200 से 800 के बीच में। हाँ तुम सही कह रहे हो, 200 से 800 के बीच में। सही कह रहे हो, 200 से 800 के बीच में, 200 से 800 के मध्य में होता तो बीच के लेते। ठीक है, यहाँ पे यदि लिखा होता 200 से 800 के मध्य, या दो, एक बात बताओ, बात एक है यार, 200 से 800 के बीच का है, बीच 200 आएगा, आ तो गया 411। समझा रहे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आपको समझ में ये आई कि 205 से लगाकर, सॉरी 200 से लगाकर 800 के बीच में 5 से भाई संख्याएं कितनी है, 119। इसके बाद 200 से 800 के लगाकर 86 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से घट रही हैं, और 200 से लगाकर 800 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से कट रही हैं, वो कितनी है, 17। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं है। अच्छा एक बात, आप यदि ये बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक, अब हमको ये बात बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं 200 से लगाकर 200 से 800 के बीच, यानी मध्य कहिए बीच कहिए, बात एक है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से कट रही है, 119, ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से कट रही है, 86, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 35 से कट रही, 17 है। ठीक, अब एक बात बताओ, अभी हमने एक टेबल बना लिखा था, अभी हमने लिखा था, ठीक है, हमने लिखा था, अब मेरी बात समझो, जैसे हमारे पास 200 था, तो 203, सॉरी वो 201, 202, 203, 204, हम तुम्हारा ये 207,
ठीक है, देख लो पहले 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 200 कितना बच गया? हाँ, 12 4 हो गया ना। ठीक है, आज जब नहीं आए। 214, 215, 216, 217, 218, 219 और 220, ये संख्याएं हैं। ठीक, अब एक बात बताओ, हम सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें 5 या तो 5 से कट रही हो या तो 7 से कट रही हो। ठीक है, या तो 5 से कट रही हो, या तो 7 से कट रही हो, या तो 35 से कट रही हो, वो संख्याएं बताओ। तो एक बात बताओ, 5 से कौन संख्या कट रही है? देखो 7 से ये कट रही है। ठीक, 5 से 210 कट रही है। ठीक है, इसके बाद ये संख्या 7 से भी कट रही है, ये दोनों से कट रही है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 13, 14, 15, ये 5 से कट रही है, 7 से नहीं कट रही होगी। इसके बाद और कोई संख्या 7 से कट रही है या 5, ये संख्या 5 से कट रही है, 7 से कट रही कोई है नहीं कट रही होगी। ठीक है, अच्छा तो हमने यहां से यहां तक में क्या देखा? हमने यहां से यहां तक में क्या देखा, एक बात बताओ। यहां से यहां तक हमने ये देखा, जो संख्या 5 से कट रही थी, जो संख्या 5 से कट रही थी या 7 से कट रही थी, वो और कोई ऐसी संख्या, एक संख्या हमें ऐसी ही मिली जो 5 और 7 दोनों से कट रही है। ऐसी संख्याएं जो 5 और 7 दोनों से कट रही थी, ये भी चीज तो हमने देखी, ये भी चीज तो हमने देखी भाई। ठीक है, इन्वर्टर फ्री चल रहा था। ठीक है, हमने ऐसी संख्याएं भी देखी जो 5 और 7 दोनों से कट रही हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये दो एक संख्या कॉमन मिली जो 5 और 7 से कट रही है, इसीलिए हमने 70 को घटाया है, क्योंकि वो 5 से भी, वो 5 में भी इंक्लूड हो चुकी है और 7 में भी इंक्लूड हो चुकी है। वो संख्या 5 में भी इंक्लूड हो चुकी है और वो संख्या 7 में इंक्लूड हो चुकी है। तो 119 संख्याएं ये हो गई, एक 86 संख्याएं ये हो गई। ठीक है, और ठीक है, और ये 17 हो गई, हो गया। ठीक है, ठीक है, बता दिया हमने। 713 11 आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, कुल मिला के यदि हम बात करें तो 5, ये 7 से नहीं कट रही, ये 5 से नहीं कट रही, इसको इससे हमने घटाया इसलिए क्योंकि इसलिए घटाया क्योंकि ये 2 बार रिपीट कर चुका था। जब 2 बार रिपीट किया उसको घटाना पड़ेगा ना सिंगल में। ठीक है, उसको सिंगल में घटाना पड़ेगा। अब इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद यदि हम बात करें तो 188 वे संख्याएं हैं, या तो 5 से कट रही हैं, या तो 7 से कट रही हैं, और या तो 35 से कट रही हैं। यही तो बात हुई। ठीक है, 35 से नहीं कट रही है, क्योंकि 35 से निकाल चुके बाहर हैं। अब हमने 599 कहां से लाए? अब ये तुम सोच रहे हो कि 599, अच्छा एक बात बताओ, 800 से 200 घटाओगे तो 600 आएगा। ठीक है, 800 से 200 घटाओगे तो 600 आएगा। अब ये 800 से 600 घटाओगे तो 600 तो आएगा, लेकिन वो संख्या अभी ऐड है जिसके आपने घटाया है। वो संख्या भाई 800 से 600 घटाओगे, 800 से 200 घटाओगे 600 आएगा, लेकिन जिस संख्या को तुमने घटाया है वो संख्या इसमें अभी ऐड पड़ी है, वो संख्या इसमें ऐड पड़ी है, उसको हटाओगे तभी तो काम बनेगा। उसको हटाओगे तभी तो 8 यानी 599 संख्याओं में 188 घटाओ तो टोटल 411 संख्याएं हैं जो 5 से नहीं कट रही और 7 से नहीं कट रही। ठीक है, इतना ही रखते हैं। क्या